दोस्तों, अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा है कि उम्रा कब सस्ता होगा। हम जब सस्ता उम्रा होगा तब उम्रा की अदायगी करना चाहते हैं। अभी रेट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो हम उम्रा अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, जो लोग उम्रा सस्ता होने के इंतज़ार में हैं, वेट कर रहे हैं, इनको बताता चलूँ। अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा, सऊदी एयरलाइन ने प्रमोशनल टिकट इसी साल 2025 के अगस्त में निकाले थे। सभी लोग बड़े खुश थे, टिकट्स बुकिंग धड़ाधड़ इन्होंने की थी और तकरीबन मोस्टली जो जो लोग उम्रा पर इवन के नवंबर के एंड तक जाना चाहते थे, उन्होंने सऊदी एयरलाइन की टिकट की बुकिंग कर ली थी। क्योंकि एक तो अच्छी एयरलाइन थी, दूसरा पूरे साल में इतना सस्ता रेट इस एयरलाइन का नहीं मिलता जितना सस्ता रेट अगस्त की प्रमोशन में मिला था। अचानक से क्या हुआ, जैसे ही प्रमोशन खत्म होने लगी 2-3 दिन पहले, एकदम से क्या हुआ जी, एक तो नुसुक मसार वाला सिस्टम आपको पता आ गया कि जी आपने होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट, वीज़ा वगैरह जो भी सारा सिस्टम है नुसुक से करना है और सारा कुछ कन्फर्म पेड करना है। ये नहीं है कि अकेला वीज़ा निकलवा लें, बाकी जाके आप सऊदीया में जाके सर्विसेज ले लें। उस तरह सस्ती पड़ती थी, लेकिन वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद आईडी बैन कर दिए गए, आईडी रिव्यू में चले गए। उसके बाद फिर कोटा सिस्टम लगा दिया गया। काफ़ी सिस्टम टफ हो गया और सारा कुछ कन्फर्म बुकिंग करने लग पड़े और उसमें सेंड टू एम्बेसी एरर भी आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से उम्रा वीज़ा एक्सपेंसिव हो गया। और ये सिस्टम अभी तक चल रहा है और आगे मुसलसल चलता रहेगा, क्योंकि 2030 विजन के मुताबिक ये सारा सिस्टम लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको बताता चलो, उम्रा वीज़ा मैं सही बात करूंगा, सस्ता होता नज़र नहीं आ रहा। अगर सस्ता होता भी है तो कोई 10,000, 12,000, 15,000 रुपये मैक्सिमम सस्ता हो भी जाएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। वो भी मेरे ख्याल से कोई एयरलाइन टिकट सस्ती मिलती है या कोई ना कोई इस तरह के चांस है, अदरवाइज और तो कोई चांस नहीं। दोस्तों, इसमें आपको बताता चलूँ कि अक्सर मुझे काफ़ी लोग जो स्मोकिंग करते हैं, जो नहीं भी करते, उनको कोई लोग सिगरेट पकड़ा देते हैं, तो वो मुझसे पूछते थे कि एयरपोर्ट की पॉलिसी क्या है, कितनी सिगरेट मैक्सिमम लेकर जा सकते हैं। तो भाई, अगर आपने सेफ जोन में रहना है तो उम्रा पे आप ज़ाहिर है कोई 20-21 दिन के लिए मैक्सिमम जाते हैं। 2 डंडों से ज़्यादा ना लेके जाएं। एक डंडे में 10 सिगरेट की डब्बियाँ होती हैं, 2 डंडों में 20 होती हैं। क्योंकि इससे ज़्यादा लेकर जाएंगे तो मेरा एक दोस्त था, वो मदीना पाक में लैंड हुआ, उसके पास सिगरेट की डंडे जो थे ना वो ज़्यादा थे। उसको ऑन द स्पॉट 2,000 रियाल जुर्माना हुआ। फिर मदीना पाक में मकतब बने हुए हैं, वहाँ पे जाके उसने फ़ाइन पे किया था। इसी तरह फ़र्ज़ करें आपने अगर 400-500 रियाल की बचत करनी है, इधर से सिगरेट लेके चले गए, वहाँ पे जाके अगर आप बेचते हैं या वहाँ पे जाके स्मोकिंग भी करते हैं, इधर से महंगे सिगरेट, सऊदीया से महंगे सिगरेट मिले तो आप पाकिस्तान या इंडिया से ले गए, तो उससे ज़्यादा आपको फ़ाइन पड़ गया तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। बाकी कोई अगर आप सिगरेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेके जाते, कोई एक आध डंडा ज़्यादा है, तो ऑन द स्पॉट फाइन ही होता है। बाकी ये नहीं कि आपको जेल में डाल दिया, रिपोर्ट कर दिया, ये वो इस तरह का बड़ा सिस्टम नहीं है। इसी तरह जो भाई लोग दवाइयाँ साथ लेकर जाते हैं तो मेडिसिन हमेशा लगेज में लेके जाएं। बड़े बैग से मेडिसिन नहीं निकालते, ज़्यादा चेकिंग नहीं होती, ज़्यादा पूछगछ नहीं होती। अगर आप हैंड कैरी में लेके जाएंगे फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। और कुछ लोग कहते थे कि साकिब भाई, हम मक्का पाक में सस्ती तरीन ज़ियारत कैसे करें, हमें तरीक़ेकार बता दें, क्योंकि प्राइवेट टैक्सियाँ करवा के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ज़ियारत पड़ती हैं। तो 2 तरीके हैं, आसान बताऊंगा। एक तो ये होता है कि आपके होटलों के कमरों के बाहर भी स्टिकर लगे होते हैं जगह जगह पे, या वहाँ पे जो भी आपकी लॉबी में रिसेप्शनिस्ट है कोई इंडियन पाकिस्तानी, आप उनसे भी ज़ियारत वाली बस का नंबर ले सकते हैं। मिसफिला कुबरी के बिल्कुल ऊपर अंदर वाली साइड पे आप जाएंगे ना, वहाँ पे बसें सुबह सुबह लगी होती हैं 7 बजे, 6:30 बजे। तो वहाँ से आप जिस तरफ ज़ियारत के लिए जाना है, मस्जिद आयशा जाना है, जुराना जाना है, ताइफ जाना है, वो लोकल बसें होती हैं बड़ी, कोई 40-50 सीटर वाली, उस पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ 15 रियाल, या अगर कमीशन डाल के जिसके थ्रू आपने बस का पूछा उसने बिठाया तो फिर 20 रियाल में भी आपको ले जाते हैं। और इसी तरह मस्जिद हिजरा के पास भी बसें खड़ी होती हैं, वहाँ से चलती हैं। तो इसके अलावा मदीना पाक में जाएंगे, वहाँ पे भी आपके रूम में बार बार लोग, हर रोज़ ही बस वाला आपके रूम में आता है। वहाँ भी आपने वादी जिन वाली साइड पे जाना है, गजवा बदर वाली साइड पे जाना है, जहां भी आपने ज़ियारत वगैरह करनी है, कुरान फैक्ट्री देखनी है, वो सारी ज़ियारत आप कर सकते हैं। ये ज़ियारत आपको इंतहाई सस्ती पड़ेगी। समझ ले एक टाइम का खाना जितने का खाते हैं उतने की आप ज़ियारत कर लेते हैं। इसी तरह होटल बुकिंग के हवाले से काफ़ी दोस्त मशवरा लेते हैं, तो हमेशा होटल बुकिंग आप कोशिश करें 400-500 मीटर फासले पे होटल बुकिंग करें। जब आप 1000, 1200-1500 मीटर फासले पे होटल बुकिंग करवाते हैं ना, तो ये डिस्टेंस इस तरह का है कि यहाँ से शटल बस भी नहीं कई होटलों की होती,
पैदल भी चल के आना काफ़ी मुश्किल होता है, तो बेहतर है कि 500 मीटर फासला मैक्सिमम रखें। यहाँ पे अगर आप होटल बुकिंग करवाएंगे तो 1000-1200 मीटर फासले की निस्बत आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अगर आप देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोई 150 रियाल ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, 200 रियाल ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, लेकिन जितना आप मेंटली रिलैक्स होंगे और जितना ज़्यादा इबादत कर सकेंगे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। हमेशा रहाइश करीब लिया करें, खासकर जब आपके साथ बच्चे हों, लेडीज़ हों या बूढ़े या बीमार लोग हों। इसके अलावा मैंने अक्सर देखा है, मेरे अपने तजर्बे में कुछ जानने वाली ख़वातीन आई हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, यहाँ से वो बड़ी खुशी खुशी मिलजुल के उम्रा पे जाती हैं, बड़ी दुआएं इबादत करती करती यहाँ से जाती हैं। वहाँ पे जब शेयरिंग रूम में स्टे करती हैं ना, तो वहाँ पे आपस में से बर्दाश्त नहीं होती, आपस में लड़ पड़ती हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, काफ़ी आपस में ज़ुबान दराजी हो जाती है, जिसकी वजह से जाती यहाँ से खुशो खुरम है, वापस लड़ झगड़ के आती हैं, एक दूसरे का मुंह बना होता है। एयरपोर्ट पे उतर के कोई अलहदा उस तरफ जा रही हैं, कोई उस तरफ जा रही हैं, तो आप मेल मर्द हैं या औरतें हैं, आप एक दूसरे को बर्दाश्त किया करें, सब्र तहम्मुल से रहा करें। और आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर में जब उम्रे के लिए जाती हैं तो वहाँ पे शेयरिंग रूम में ज़ाहिर है एक कमरे में 5, 6, 7 औरतें होती हैं, या मर्द अगर अलहदा है तो मर्द आपस में होते हैं, तो वहाँ छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे पर तनकीद करना, इन चीज़ों से अवॉइड किया करें ताकि आपकी इबादत भी ज़ाया ना हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से फर्दर भी आपको अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।